बांग्लादेश में हिंसा बढ़ती जा रही है और अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर हो रहे हमलों ने डर और असुरक्षा की एक नई लकीर खींच दी है। मंदिरों पर हमले, घरों में आगजनी और हिंदुओं की हत्या। सवाल ये उठता है कि क्या यूनुस सरकार इन घटनाओं पर रोक लगाने में नाकाम हो रही है या फिर ये उन्हीं की कोई साजिश है। बांग्लादेश में न्याय, सुरक्षा और जवाबदेही अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर बांग्लादेश की सुरक्षा या बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा किसके भरोसे है। बांग्लादेश में आने वाले 50 दिन हिंदुओं के लिए बहुत भारी हैं और डराने वाले हैं। 11 साल बाद कल तारिक रहमान की वापसी हुई, जिस वक्त रहमान बता रहे थे कि बांग्लादेश सबका है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो या फिर ईसाई हो। उससे पहले बांग्लादेश में एक और हिंदू को पीट पीट कर मौत के घाट उतारा जा चुका था। अमृत मंडल को लोगों ने पीट पीट कर मार डाला। सलीम नाम के कट्टरपंथी की अगुवाई में अमृत मंडल की हत्या कर दी गई, लेकिन वहां की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। और लंदन से बढ़ के आ रहा है क्यूआई कहता है बांग्लादेश में आकर तो सालों बाद बांग्लादेश वापस आए हैं कि बांग्लादेश सबका है। बांग्लादेश किसका है और कैसे है, ये जो हिंसा वहां हो रही है ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो बांग्लादेश में 30 साल के दीपू के बाद 29 साल के अमृत मंडल का नरसंहार कर दिया गया। दीपू की हत्या करते वक्त कट्टरपंथियों ने उस पर ईश निंदा का आरोप लगाया था। वहीं अमृत मंडल को पीट पीट कर मारने के बाद अब कहा जा रहा है कि वो वसूली करने गया था। शोर मचाने पर भीड़ ने उसको पीट पीट कर मार डाला। दीपू के बाद अमृत की हत्या इस बात का सबूत है कि बांग्लादेश में हिंदू कितने असुरक्षित हैं। हिंदुओं के साथ यूनुस सरकार कभी भी कुछ भी कर सकती है और ये सब यूनुस सरकार के इशारे पर हो रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा में अब तक क्या क्या हुआ है, एक ग्राफिक्स के जरिए आपको ये भी बता देते हैं। दिसंबर के महीने में 11 हिंदुओं की हत्या हुई, यानी इसी साल दिसंबर के महीने में, अभी जो महीना खत्म होने वाला दिसंबर में 11 हिंदुओं की हत्या हो गई है। हिंदुओं के 100 से ज्यादा घर जला दिए गए हैं। पिछले एक हफ्ते में हिंदुओं की करोड़ों की संपत्ति को भी जलाकर राख कर दिया गया है। दीपू दास की निर्मम हत्या हुई है, शव को जला दिया गया है। अमृत मंडल नाम के हिंदू युवक को भीड़ ने मार डाला है, पीट पीट कर मार डाला है। बाकायदा उसका वीडियो बनाया गया है और उस वीडियो में लोगों के चेहरे भी कैद हुए हैं। लेकिन मजाल है कि इन कट्टरपंथी चेहरों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर दे यूनुस सरकार। वहीं बांग्लादेश में हफ्ते भर में 2 हिंदुओं की हत्या के खिलाफ कोलकाता में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन तेज हो चला है। बड़ी तादाद में हिंदू संगठन के लोग यूनुस सरकार के खिलाफ गुस्सा जता रहे हैं। देख लीजिए कि कैसे लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश से लगा हुआ है राज्य पश्चिम बंगाल, जहां यूनुस के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जूते, चप्पल, पैरों से यूनुस की तस्वीरों को कुचला जा रहा है। यूनुस सरकार के खिलाफ अब बीजेपी नेता भी सड़कों पर उतर आए हैं। कोलकाता में डिप्टी हाई कमीशन के बाहर शुभेंदु अधिकारी ने साधु संतों के साथ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ये तस्वीर देख लीजिए, ये वही साधु संत हैं, क्योंकि इनमें से कई साधु संत ऐसे हैं इन पर 2 दिन पहले पत्थर बरसाए गए थे। ऐसे ही साधु संत भगवा वस्त्र में कोलकाता की सड़कों पर थे और उन पर लाठियां चलाई गई थी। पुलिस ने उन पर बल प्रयोग किया था, जबरदस्ती उन्हें वहां से हटाया गया था। कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई थीं। लेकिन आज शुभेंदु अधिकारी के साथ ही साधु संत सड़कों पर एक बार फिर थे। 1000 साधु मौट मंदिर से निकल के आया है। ये दीपू दास जो होता हुआ उसका खिलाफ। और बांग्लादेश 5 दिन हम लोग को साथ मुलाकात नहीं किया। मुल्ला यूनुस जा कर रहा है, यहाँ ममता खाला एक ही काम कर रहा है। जो प्रोटेस्टर है उनके ऊपर पुलिस को देकर पीटपाट करना, अरेस्ट करना, नॉन अवेलेबल सेक्शन लगाना और किस तरीके से प्राचीर बना दिया। देखिए, स्टील का प्राचीर बना दिया। ये कौन है? ये बांग्लादेशी कौन है? ये कौन है? इनको संरक्षण देने का काम ममता सरकार कर रहा है। इसको सबक सिखाने का काम हिंदू समाज करेगा। हिंदू समाज करेगा। 2 करोड़ हिंदू है बांग्लादेश में, उनके ऊपर अत्याचार होगा तो हिंदुस्तान का 100 करोड़ हिंदू आवाज उठाने का काम करेगा। और जो हमारा सागर मेला है कपिल मुनि आश्रम का, गंगा सागर, उसका बाद 5 लाख साधु समाज कश्मीर से कन्याकुमारी सागर में आएगा। हम लोग सबको लेकर
यहाँ वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारत में प्रदर्शन तेज हो गया है। हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए हैं और जमकर प्रदर्शन हो रहा है। ये तस्वीरें सूरत की हैं, जहां हिंदू संगठन एकजुट हुए हैं और यूनुस सरकार और कट्टरपंथी जमात के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मामले में विदेश मंत्रालय का भी बयान सामने आया है। एमईए के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा चिंताजनक है। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या की हम निंदा करते हैं। हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध धर्म के लोग भी हैं, उनके खिलाफ लगातार हिंसा हो रही है। ये एक गंभीर चिंता का विषय है। हाल ही में मेमनसिंह में एक हिंदू युवा की हत्या हुई, उसकी हम बहुत निंदा करते हैं। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि अपराधियों को जल्द से जल्द कटघरे में लाया जाएगा। और आपको जैसे बताया मैंने कि स्वतंत्र सूत्रों के अनुसार पिछले इस अंतरिम सरकार के कार्यकाल में 2900 ऐसे वारदात सामने आई हैं। भारत और बांग्लादेश मुल्क भले ही दो हैं, लेकिन यहाँ रहने वाले कट्टरपंथी मुसलमानों का डीएनए एक ही है। इनकी सोच एक जैसी है। जैसे बांग्लादेश में कट्टरपंथी तबाही मचाते हैं, वैसे ही भारत में भी कुछ कट्टरपंथी ऐसे बैठे हैं जो हिंदुओं की हत्या को सही ठहरा रहे हैं। अगर इन कट्टरपंथियों का डीएनए एक नहीं होता तो भारत के जाने माने कट्टरपंथी मौलाना ये नहीं कहते कि बांग्लादेश में जो हुआ वो नरसंहार नहीं है। कि हत्या जो की जा रही है वो गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस्लाम किसी की हत्या करने को नहीं कहता। एक खबर ये भी आई है कि दीपू ने इस निंदा की है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ कहा है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि इस तरह की हत्या लोकतांत्रिक देशों में नहीं होनी चाहिए। इस्लामिक देश जहां है उस पर एक कानून है, इस निंदा के कानून है और उनको सजा दी जाती है, लेकिन यहां नहीं दी जाएगी। मगर जो लोग इसको जेनोसाइड कह रहे हैं, कहां से जेनोसाइड है मुझे बताइए आप। तो सुना आपने, भारत में रह रहे ये कट्टरपंथी कैसे सेलेक्टिव सोच का शिकार हैं। धर्म देखते ही इनका पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल जाता है। पूरी दुनिया को बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं का नरसंहार दिखा रहे हैं, लेकिन साजिद रशीदी को ये नहीं दिख रहा है कि और क्यों नहीं दिख रहा है। सवाल ये भी है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि इनके बयान से ये जाहिर है कि इनकी सोच में कट्टरपंथ की मिलावट है और यही वो लोग हैं जो भारत में भी युवाओं को कट्टरपंथी सोच की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं। वही साजिद रशीदी के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने जिहाद बचाओ जिहादी गैंग कहा है इसे। वोट बैंक के नाम पर भड़काऊ गैंग फिर से एक बार काम पर। पहले हमने देखा कि दिग्विजय सिंह और राशिद अल्वी कांग्रेस के नेता कैसे इस्लामिक जिहाद की वाइट वॉशिंग और लीपापोती कर रहे थे। कह रहे थे कि दीपू दास का मारा जाना रिएक्शन था, भारत में अल्पसंख्यकों को मारा जाता है इसलिए उसको मारा गया, और उसे जायज़ ठहराकर उसे लेजिटिमाइज कर रहे थे। और अब यही काम साजिद रशीदी नाम के एक भड़काऊ भाईजान ने भी की है। इससे पहले भी उन्होंने कई भड़काऊ बयान दिए हैं, पर अब वो कहते हैं 10-12 हिंदू मारे गए तो कौन सी बड़ी बात है।